7% जो उसके और नीचे वो है डार्क वेब। वो है स्पेसिफिक वेबसाइट्स जो एक अलग तरीके के प्रोटोकॉल पर वर्क करती हैं, और उस वेबसाइट को जब आप एक्सेस करते हो तो आप पूरी तरीके से छिप जाते हो। किसी को नहीं पता होता कि आप कौन हो और आप क्या देख रहे हो। मतलब ना उसको आपके बारे में पता है, ना आपको उसके बारे में पता है। सो एक डिजाइन किया गया टॉर प्रोटोकॉल, द अनियन राउटर प्रोटोकॉल, और टॉर ब्राउजर बना। तो जो डार्क वेब की वेबसाइट है उनको एक्सेस करने के लिए आपको टॉर ब्राउजर इंस्टॉल करना होता है। आप क्रोम या सफारी के थ्रू नहीं कर सकते। उन वेबसाइट का जो एक्सटेंशन होता है वो भी .com, .in, .co, .org टाइप नहीं होगा। उनका एक्सटेंशन होता है .onion, ONION। और उनका जो डोमेन नेम होता है वो भी ऐसा नहीं होगा जो आप याद रख पाए। yahoo.com, google.com ऐसे नहीं होता। 16 करेक्टर का रैंडम नंबर होगा या 56 करेक्टर का रैंडम नंबर। अल्फा Z234XYZZZ ऐसे करके 16 करेक्टर .onion, ऐसी तरह से 56 करेक्टर का भी हो सकता है। तो डेफिनेटली आप उसको याद तो नहीं रख सकते। अब इन वेबसाइट पर जो चीज़ें होस्टेड हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूनिट टॉर ब्राउज़र, उसके थ्रू एक्सेस करते हो। पर ये बनाई क्यों गई? टॉर ब्राउज़र इसलिए बनाया गया था, ये बनाया था यूएस आर्मी ने। ये बनाया था कि जो उनके जासूस दुनिया भर में छिपे हुए हैं वो जब यूएस में कम्युनिकेट करें गवर्नमेंट से तो उनको लोकल गवर्नमेंट ना सर्विलेंस कर पाए। तो एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया गया जो पूरी तरह से आपको छिपा दे। तो इसमें जो कम्युनिकेशन होता है वो लेयर्ड कम्युनिकेशन होता है, जैसे प्याज के छिलके होता है ना, इसीलिए उसको अनियन राउटर बोलते हैं। पीयर टू पीयर एनोनिमाइज होकर डेटा पहुंचेगा, तो पीयर टू पीयर एनक्रिप्टेड होता है। पर जैसे ही कोई चीज़ एनोनिमस होती है वो चीज़ इलीगल चीज़ों के लिए यूज़ होना शुरू हो जाती है, और उसमें वो हर चीज़ होने लगती है जो सामान्य जनमानस को ठीक नहीं लगेगी। इलीगल मेरे ख्याल से सॉफ्ट वर्ड है डार्क वेब के लिए। इनह्यूमन चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे यदि आप लेवल 1 पर जाएंगे तो ड्रग ट्रैफिकिंग, कोई भी ड्रग कहीं से भी मंगा लो आप, गन्स मंगा लो, कैश इलीगल मंगा लो, जो करेंसीज होते हैं, नकली नोट वगैरह। उसके अलावा आप हैकर्स हायर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर सकते हैं। उसमें आपको एस्क्रो अकाउंट की फैसिलिटी भी होगी कि आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करो, जब काम हो जाएगा तब भी डिस्पर्स होगा। कॉन्ट्रैक्ट किलर में तो आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो मार देंगे, उसके बाद आपसे ले लेंगे, क्योंकि आप कैसे नहीं दोगे। तो उसमें सीरियसली आप वेबसाइट पे जाओगे तो कहेंगे मुझे अभी नहीं चाहिए, कोई एडवांस पेमेंट नहीं होते, आप बस बताओ मानना किसका ऐसे। और उसके बाद कॉन्टैक्ट करके जब वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे, यार इंसान कितना गिर सकता है। पहले 6 दिन टॉर्चर करेंगे, वीडियो बनाएंगे, आपको भेजेंगे डेली, चॉप करेंगे बॉडी, चीखें रिकॉर्ड करेंगे, मतलब आपको यार ये क्या हो क्या रहा है। एंड देन देर इज अ चार्ज फॉर एवरीथिंग। तब मैं कहता हूँ कि, और ये भी लेवल 1 है अभी, पर आप और लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 जाएंगे तो आप कहेंगे यार ये दुनिया ना ही पता होती तो अच्छा था। पर कमाल की बात यह है कि वो डार्क वेब पे जो लोग एक्सेस कर रहे हैं वो हमारे में से ही कोई होगा, कोई ऊपर से तो आए नहीं है, वो लोग छुपे हुए हैं इसलिए वो कर रहे हैं। हर इंसान के अंदर शैतान है, वो सिर्फ तब बाहर आता है जब उसको छुपा दो। मैं आपको एक पावर दे दूं कि राहुल जी आप अगले मोमेंट गायब हो गए, तो आपके अंदर जो सबसे पहला रिएक्शन होगा ना वो कोई नेगेटिव ही होगा। मैंने कहा कि आप अगले मोमेंट गायब हो गए तो ऐसा नहीं होगा कि आप घर जाओगे और कहोगे कि अब मेरा ये जो पैसे वैसे पड़े हैं कुछ दान कर देता हूँ, अब तो मैं गायब हो ही गया हूँ, किसी को पता तो पड़ेगा नहीं, तो चुपचाप दान कर देता हूँ। ऐसा कोई ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएगा। आपके दिमाग में आएगा तुरंत कि बगल वाले को झापड़ मार के देखता हूँ कि मैं गायब हुआ कि नहीं हुआ। ये इंसान ऐसे ही है। तो 2008 बड़ा ही इंटरेस्टिंग ईयर था। 2008 में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। उसी के आसपास डार्क वेब आया, उसी के आसपास बिटकॉइन आया, उसी के आसपास व्हाट्सएप लॉन्च हुआ, और उसी के आसपास आईफोन आया।